welcome Javed sir and Geeta ma'am to INS. It is an absolute pleasure to have you with us on board today. Thank you. So, Pleasure being with you. You know, I just wanted to know that IBD this season looks a little different because of the concept and all. I really want to know. I mean, आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है. Now when you come to IBD, तुमने इन्वेस्ट किया है? मैंने तो इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे रिटर्न थोड़ा थोड़ा आया है अभी. So I wanted to know कि how do you look at the reality shows now? You have to ask this to him because इन्होंने शुरुआत की थी. अब जब ये वापस आए हैं तो कितना फ़र्क है यही बता सकते हैं. नहीं, ओके, फर्क ओके. आई थिंक कंटेंट वाइज मेरा मतलब है टैलेंट मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है. बिकॉज उस वक्त एक रॉनेस थी, एक लिमिटेड था. जो आज कर रहे हैं लोग, बच्चे, यंगस्टर्स, वो हम उस वक्त सोचते भी नहीं थे. तो एक दे पुश द एनवेलप जो कहते हैं, वो काफ़ी हद तक आ गया और एक स्तर बन गया है वे यू आर काइंड ऑफ ऑन पार विथ वट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड इंटरनेशनली. ख़ास तौर पे जो फ्री स्टाइल डांसिंग होती है. मैं कोई क्लासिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स नॉट टॉक जैज, बैले कर. एक फ्री स्टाइल डांसिंग वो एक लेवल आ गया है. चाहे वो चाइना में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, कहीं भी हो, इंडिया में हो, यू विल फाइंड कि ये डांसर्स जो है एक लेवल पे आ गए जो उस वक्त नहीं था. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. बाकी ठीक है, लाइट, साउंड, टेक्निक, वो सेट वेट, वो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग. द मेन डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो ये है. और द अमाउंट ऑफ टैलेंट इन पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग जो हैं उस वक्त 50 थे तो आज 500 हैं. इट्स गॉन 10 फोल्ड 20 फोल्ड्स अप. तो ये मेरे लिए ख़ास तौर से ये फ़र्क मुझे बहुत एविडेंट और दिखाई देता है. बाकी फॉर्मेट ये सब, यू नो, कैमरा, वो सब ठीक है. इट वाज द सेम. जब हम शूट करते थे 8 कैमरा थे, आज 16 हैं. हाँ, 16 होंगे. बट यू नो, तो बट वो बेसिक उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है कैसे एडिट करना वगैरह. सो वो मेन थिंग इज़ द लेवल ऑफ टैलेंट. And if you could also have to add on to it. मैं तो आई केम इन टू द सीन मच आफ्टर हिम. और हमने जो देखा, हमने वहीं से एक थ्रेड पिकअप की एंड देन वी केप्ट knitting our way through. But it's been a great journey. People have evolved, dancing has evolved. सोच जो है डांसर की वो बदल गई है. It's now looked as a career option. When we were dancing, it was के मतलब not a career option. We did it because पैसे कमाने थे. उस वक्त काम मिल रहा था. So I think now they look at it as a career option. Yes, you can be a choreographer. Yes, you can make money out of it. नहीं, but I wouldn't just say पैसे कमाने. I think we did it because we loved it. Well, पैसे hobby was turned into a career. हाँ, but उससे पैसे कमा, it was not something to आपके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उतने पैसे नहीं थे कि आपके महीने का आपने दे दिए सर, ऐसा मत बोलो. I was the first one actually. Actually, I was a good paymaster. when people were getting 500 rupees for a show, I was getting 2,000 rupees. Yes. Back then. Yeah, back then. And so he may not look at it as a career option. Then for us, पैसे कमाने का जरिया बन गया था. Because dancing was truly a hobby for me also. And I had learned basics of like folk dancing, Kathak, Bharatnatyam, because it was a hobby and my mother put me for it. वो पैसा कभी मैं उससे कमाऊंगी या मेरा करियर बनेगा या मैं कोरियोग्राफर बनूंगी, ये सोच थी ही नहीं. But when I saw that yes, it can be a source of income, and especially when I started working with him, when I saw कि अच्छा नहीं, ये अच्छा यहाँ पे इनकम बढ़ता भी है, कोई और इससे ज़्यादा देता भी है. Because till then we were doing it for like 500 and 1,000. 1,000 was a big amount, and then came 2,000, and it was like fab, एक शो का 2,000 मिल सकता है. And I was not some big star. Like if you look at it from perspective of जो, I was okay. I was mid-level. But I always felt क्योंकि dancers जो हैं, मैं समझता था कि उसमें कितनी मेहनत है और जो हक बनता है. तो for me it was that कि भाई they should stay जहाँ हम रहते हैं उसी होटल में रहेंगे. तो मुझसे पहले नॉर्मली मेरे लिए भी लोग बोलते थे कि सर आप आइए हमारे शो में आपको एक परफॉर्मेंस करना.
तो मैंने कहा मुझे डांसर्स चाहिए। सर आप तो खुद डांसर, आपको डांसर क्यों चाहिए? मैंने कहा इसीलिए डांसर चाहिए। तो ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज जो भी उस जमाने में हीरोज थे हमारे, जो भी, आई वोंट नेम एनीबॉडी, बट दे यूज्ड टू गो एंड डू अ लिटिल jig and come back. आई सेड नहीं, आई वांट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आइटम। तो मिनिमम मैं बोलता था 2 लड़के और 1 लड़की। तो अगर गीता मेरे साथ हैं और 2 लड़के हैं, थोड़ा अगर उनका बजट बेहतर होता तो फिर 3 लड़कियां और हम 3 लड़के। सो इट वॉज अ प्रॉपर सेट काइंड ऑफ एन आइटम। तो ये हम ट्रैवल करते थे जहाँ भी आप नॉर्थ ईस्ट या कई जगहों में, शी इज ऑल्सो कम अलोंग। तो वो जो ज़माना था, एंड टुडे आप तो 15 डांसर लेके जा रहे हैं, 20 डांसर लेके जा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। बट लेकिन आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली, आई थिंक, टेक दैट क्रेडिट कि आई ओपन दैट डोर Yes, कि you did. डांसर्स शुड Yes, कम you ऑन एंड आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्म करें। Yes. Right. Now that I'm listening, आपकी जो पूरा ही आपका एक्सपीरियंस रहा है उस टाइम का, when I think about dancers or choreographers now, ये जो स्ट्रगल आप लोगों ने उस टाइम पे देखा था, like you also said कि hardly there was any money associated with dance. People didn't even consider dance as a career, let alone money. But so when you see a lot many people these days who want to enter this industry and they feel कि यार इससे तो बहुत फेम मिलता है, इससे तो पैसे भी बहुत है, we get easy access to big stars and you're not up to your game. So how do you look at that now कि वो जो struggle actual, and I feel when you struggle आप फिर 4 बार आपने स्ट्रगल बोला, मैं आई वुड अगेन से वी डिड नॉट स्ट्रगल, वी लर्नड आवर क्राफ्ट ऑन द वे. It was a learning process. It's not a struggle, for me at least, and I will only speak on my behalf. So I don't see it as a struggle, but I think yes, there is a mindset now where people think that this is ये एक जरिया है जहाँ पे हम बड़े स्टार्स के भी साथ काम कर सकते हैं. हमारे लिए वो ऑप्शन नहीं था कि for us, even today I am in awe of the artist. If I see an artist, for me it's a matter of honor to be sitting next to somebody who was once my mentor and guide. Whether I sit next to him or whether I sit next to Farah ma'am, for me it's an honor, and I still feel nervous about it. But it is easier access, and all I can say is that some things that come fast, they go faster. Right. So it's a short-lived process. तो जितनी जल्दी आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं उतनी जल्दी गिरने के चांसेस मुझे लगता है. सो सस्टेनेंस अगर करना है, आई थिंक आवर वे वाज अ बेटर वे, बट देन आई एम ओल्ड स्कूल. But I feel that is the way to live. And I'm older school. आई लव दैट स्कूल सर. Javed sir, this question is for you. That जैसे मैम ने अभी बोला कि it's an honor for her to sit beside you since you're a mentor. I really wanted to know कि आप कुछ शेयर कर सकते हैं तब की गीता और अब की गीता में. ओह नो सर, प्लीज. मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. हाँ. If you have any fond memories that you could recall. नहीं तो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज. I said, as ma'am said, that she's really honored to sit beside her mentor. I wanted to know from you, what is आपके हिसाब से क्या difference है उस टाइम की गीता में और अब की गीता में? And the same question to you for Javed sir. ओके. पहली बार जब तो हम घर पे रिहर्स करते थे, एंड फर्स्ट टाइम आई थी तो मम्मी साथ में आई थी. ओके. तो वो एक सोफ़ा था, और तो जब इनकी मम्मी आई थी तो फिर मैंने मेरी मम्मी को बिठा दिया, भाई चलो कंपनी दे दो इनको. I have a beautiful picture of the two of them sitting. या और बिकॉज ऑब्वियसली कि भाई आदमी शुरू में उस वक्त थोड़ा ये था कि यार वो कोई लड़के हैं, फिल्मी लोग हैं, हमारी बेटी सेफ है, तो पता नहीं 16 साल की होगी 17 साल की होगी, तो सेफ है कि नहीं. तो फिर 1-2-3 बार आई हूँ, फिर देखा नहीं ये घर का माहौल है और सब ठीक ठाक है. तो ये आई रिमेंबर दैट वेरी फॉन्डली. फिर ये शी ट्रैवल्ड विद अस टू लाइक कलकत्ता एयरपोर्ट से 8 घंटे बाय कार, वो सब जगह है, माल्डा एंड डिब्रूगढ़ एंड. तो फिर देन शी अंडरस्टूड एंड दैट she was in safe hands. And So he's saying I was naive when I first came. हाँ. तो but she had a very infectious smile. She had a beautiful smile. अभी भी है कि नहीं, बट उसकी बहुत एक फ़ोटो है मेरा, इसका बहुत प्यारा फ़ोटो है. तो एंड शी वॉज वेरी रेडियंट ऑन स्टेज. एंड शी अब उसके मैंने फिल्मों में खाली वो जो कुछ होता है, कौन सी कुछ है, हाँ, वो उतना ही देखा मैंने. उसके बाद तो अब नो सीन हर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. मेरे साथ जब तक
किया, उसके बाद आई हैव नॉट सीन किसी और शो में परफॉर्म, तो मैंने देखा नहीं परफॉर्म करते हुए कई साल हो गए एक्चुअली। अभी देखना पड़ेगा, इस शो में कुछ करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा बैठ के मुझे। तो मेरी आई गॉट रियली फॉन्ड मेमोरी, आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर। Yes, you were. Yes. So, you know, I made sure that no hanky panky, nobody. राइट एंड आई मीन जब जावेद सर इंडस्ट्री में आए थे व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, हमारे लिए जैसे इंडियन माइकल जैक्सन, ये वैसा फीलिंग हमको आता था। Absolutely. सो सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम सो क्लोजली, व्हाट मेमोरीज डू यू हैव? I see my first memory of dancing with a star was with him because he was a star. He may not understand that, want to accept it, but he was a star. He was already in the films, and for me to dance with him, I was very nervous because the first day I went, I didn't know कि ऐसा dancing होता है जहाँ पे मतलब I had seen that kind of dancing happening with other people, but I didn't know I was supposed to be lifted, put over the head. So we tried a couple of lifts, and like immediately to get connected with someone, or so I think we bonded otherwise, but dancing में वो create करने के लिए थोड़ा, you know, you have to get over your nervous self to learn. I was already in awe of him, so I was like I was like, oh. But as we went along, I think it was just beautiful to I was just myself. I could be myself. I used to travel from Colaba and come all the way to Bandra. So that's why my mom used to travel with me. So पता नहीं था कि कौन है ये लड़के. But eventually she also, their family welcomed us into the home so beautifully. Made my mom feel so comfortable that I only had to say the word and she would not even question कि कब जाना है, क्या जाना है. And he was protective then. He's protective today. As serious about dancing then. Still dancing के बारे में बहुत serious है अभी. He was disciplined then. He's disciplined today also. And I think that is why he is who he is. But you know, one more thing. Achha, I think when she came in, I was married. No. No, you Before were marriage? dating. Yeah, you were dating. Before marriage? Yes. So we started 91. before 94. We हाँ, were- 94 I got married. तो Yeah. उससे पहले हाँ. अच्छा. पर उसके बाद 89, नहीं, 90, उसके बाद 91. नहीं आई थी. नहीं. After marriage. After marriage she did. He forgot क्या me करें? after marriage. हाँ मतलब ठीक है. मेरी बीवी ने बोला होगा ये बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा good कुछ looking नहीं girl था. with a fantastic pair of legs. Rubbish. You know, and she She was- had like really one of the best pair of Okay, legs. then in the moving on. Yes. तो फिर मेरी बीवी ने obviously से बोला ऐसा कुछ भी नहीं था. ये कहाँ She- का इसके साथ what जाते हैं. rubbish. अच्छा. Habiba used to love me. Don't say anything. You know, now that you've reunited for IBD, I really want to know कि आप लोग का conversation on sets क्या होता है, and also how much is our Karishma and Terence a part of these conversations? Terence is on the other end of the panel now. अभी 4 हाँ, लोगों वो की कुछ- दूरियों में मेरा दोस्त एकदम कोने में चला वो- गया है. ये एक कोने तो- में है, टेरेंस वो है, मैं इसके बाजू में, तो हम फिर खूब बातें करते रहते हैं. So we Nostalgia have mode में lots चले of जाते हैं. conversation. I think he has individual conversations with KK on the other side. I am on this side. So करिश्मा मैम और इनकी बातें होती हैं उस तरफ. फिर जब यहाँ मुड़ते हैं तो मेरे साथ. और लेकिन मेरा दोस्त एकदम अकेला पड़ गया, कल्ला हो गया वो वहाँ पे एकदम. Right. You know, if I can ask कि आज का जब हम डांस देखते हैं, जैसे अभी सर ने भी बोला कि तब का जो टैलेंट था लिमिटेड था, अभी बहुत सारे लोग हैं because of the population. Considering that, because of social media also, people have very less patience. This is what I personally believe. मतलब उनमें वो ठहराव या उनमें वो स्थिरता है ही नहीं कि वो देख पाए कि क्या पूरा 1 मिनट का डांस कोई कर रहा है सोशल मीडिया पे. सो उस चक्कर में एवरीबडी वांट्स अ वेरी क्विक, भले वो डांस सीखना हो, भले वो डांस करना हो. They are into quickies now, yeah. So I just want to know कि आप as dancers आपका इस पे क्या take? नहीं देखिए, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. मैंने मेरे छोटे बेटे को बोला कि बैठ के सनसेट देख सकता है. सनसेट कुछ नहीं, बैठ के देखो सनसेट 10 मिनट. नहीं देख सकता, नहीं है, क्योंकि एज अ प्रॉब्लम द छोटा जो है खास तौर से ही ग्रू अप ऑन द He's the iPad, internet. you know, और वो he does a lot of work on that. You're constantly, आपका ब्रेन जो है वो 24 फ्रेम्स से 30 फ्रेम रजिस्टर कर रहा है. रियल लाइफ इज नॉट 30 फ्रेम पर सेकेंड, इट इज 1 फ्रेम. How well. बट व्हेन यू आर वाचिंग 30 फ्रेम्स, आपका सबकॉन्शियस इज यूज्ड टू दिस मूवमेंट. सो व्हेन समथिंग गोज स्टैटिक,
आपको लगता है यार एवरीथिंग स्टॉप्ड, आई नीड मूवमेंट, और ये सब बच्चों में हो गया, ऑल ओवर दिस होल जनरेशन. मेरा बड़ा बेटा है उसका इतना नहीं था, बिकॉज ही ग्रू अप अ लिटिल अर्लियर, तो ही वॉज नॉट अटैच टू दीज थिंग्स सो मच, वो अभी भी इतना नहीं. बट ये जो हो गया है ना केस हुआ, तो इट्स दिस एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एंड द लेवल ऑफ पेशेंस इसीलिए नीचे जा रहा है. एंड दे वांट इट्स लाइक इंस्टेंट 2 मिनट नूडल. वो नहीं, पहले पकता था नूडल, प्रोसेस होता था, अब वो 2 मिनट वाला पैकेट खोलो और निकालो, ये हो गया है. और दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एंटायर जनरेशन, बिकॉज एक प्रोसेस होता है. आपको डायरेक्टर बनना है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट 5 साल 6 साल 10 साल, उसके बाद डायरेक्टर बनते हैं. ओके, अब आते ही सीधा बोला कि मैं तो डायरेक्टर बन जाऊंगा. एक फिल्म असिस्टेंट भी नहीं की है, मतलब मैं तो पढ़ के आया हूँ ना कॉलेज से, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा. तो ये जो होता है कि आई वॉन्ट इंस्टेंट, दिस इज़ रियली बैड. और वो प्रोसेस, उसमें क्या, दे कैन नॉट फेस डिफीट, दे कैन नॉट फेस रिजेक्शन है ये. हाँ, दे कैन नॉट फेस रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. यू लर्न, उससे एक ठहराव पैदा होता है, वो नहीं होता. तो आई थिंक मेरे लिए तो ये बहुत डेंजरस जोन है. ये जो जनरेशन है इनमें ठहराव नहीं है, इनमें नहीं है. अब considering ये जनरेशन की आप बात कर रहे थे, when I meet a lot of people on dance sessions में, workshops में, all of that, I also see, I'm talking about this generation specifically, the concept of गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, जो जैसे मैम ने भी बोला कि परा मैम, अभी भी वो मैम बोल रही है. सो ये जो कॉन्सेप्ट है आजकल, इवन इन दिस इंडस्ट्री, इवन इफ somebody is 20 years older than us, directly नाम से ही बुलाते, we don't even, we forget. वो अमेरिकन कल्चर है. So correct. So when we talk about dance also, art form में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज़्यादा deep rooted as Indians है, पर इस generation में वो I personally feel नहीं है. And it kind of sometimes make me feel offended. ना मुझे मैम बोलो ना बोलो, पर मेरी गुरु को तो मैं आप दीदी बोलो या कुछ, तो वो आपको सिखाना पड़ेगा. हाँ, नहीं, एक बात बोलूँ, नहीं, आई हैव नोटिस, अभी भी वो बच्चे अपने, हम शो में आते हैं ना, सर, हमारे सर, हमारे हैं वो हैं, और वो हमारे जोन में, डांस जोन में तो है. ऑफिस में, वर्क स्पेस में शायद हो ना हो, बट यहाँ अभी तक एटलीस्ट हमारे इंडिया में नहीं सर. अब वो सर आपका 10 साल बड़ा होगा, 5-6 साल बड़ा होगा, लेकिन सर बोलेंगे कि सर वो हमारे सर हैं. I never addressed him by his name then. I mean, my most coolest moment with him would be to call him Jay sir, but I cannot address him by his names. Right. Like it's just, it's not right. And but that is something that you need to teach the children of today, and that is why India's Best Dancer, Super Dancer, ये shows हैं जो ये गुरु शिष्य की परंपरा को मतलब अभी तक रखना चाहते हैं और रखने की कोशिश कर रहे हैं. So I think that's why I love the shows that we've done so far, because it has this कि you need a guru, you need a guide. We're still trying to push the thought कि एक गुरु की ज़रूरत है. You need to learn your craft. You need to learn कि मतलब आपके अंदर होगा टैलेंट, लेकिन उसको किस तरह से तराशना है, कैसे होन करना है, that is only a person who's already been there will be able to guide you. एक क्या है ना, आजकल कुछ लोग फ्लेकी हो जाते हैं, एंड आई विल नॉट नेम. मैंने देखा है मेरी लाइफ में, इंडस्ट्री में, कि शुरू में सर एक आशीर्वाद, कट टू जावेद कैसा है, Yeah. I've seen that. Yes. Okay, बट वही है कि कुछ लोग समझते हैं कि सक्सेस उनको ये लाइसेंस दे देता है कि रिस्पेक्ट छोड़ दें. इट डजंट. मेरे लिए इवन अगर वो कोरियोग्राफर थे, जो भी थे, आज वो डाउन एंड आउट हैं, कुछ भी हैं, बट मैं अभी भी सर बोलूँ, बिकॉज जब उन्होंने मुझे सिखाया था या जो कोरियोग्राफ किया था. सो आई थिंक दीज आर वैल्यू सिस्टम्स जो फैमिलीज इनकलकेट करती हैं, वो फैमिली लेवल पे. इंस्टीट्यूशंस नहीं करेंगे, ये फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना. बड़ों का एज होती है, एक आपकी पोजीशन, क्या आप उनसे बड़े हैं उस पोजीशन में, कि आप स्टूडेंट थे, वो टीचर थी. यू मेंटेन दैट थ्रू योर लाइफ. ये बहुत ज़रूरी है. ये हम हमारे शो में भी उस वक्त बूगी में बोलते थे, आज भी जब मौका होता है, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट कि नहीं, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Also, she's been a common ground because आपकी तो mentor है, आपके साथ भी she's danced. Yeah. I really want to know कि अभी जैसे I personally feel कि she has a touch of Midas touch जिसको बोलते हैं ना,
उन्होंने कोरियोग्राफी की, she's given oh my god umpteen number of super hits. उन्होंने डायरेक्शन किया, she's given such, and now she's switched into YouTube vlogging. वहाँ भी she's doing such phenomenal work. I really want to know from you that what when you talk about Farah Khan, what comes in your mind and how do you take this, since we're talking about Guru Shishya Parampara also, आपने तो उनके साथ डांस भी किया है, जो कि हमारा जनरेशन भी उस पे आज भी डांस करता है. There is no competition to that song. I personally feel also to that dance. आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? For me, तो I think she is a risk taker. She's a trendsetter. She tries new things and she evolves with the time. मतलब गाने हो, whether it is like how she is taken over the YouTube scenario now, and how she's killing it. It's unreal. So I think it's very important to evolve, and as our dance has been evolving over time, our shows have been evolving, people also need to evolve along with it. I think she is one person who is always been with the trend, and yeah, that's what I love about her. Yeah, she's mad, she's crazy. Yeah, for me, I've seen her. She's a little bit younger to me, but साथ में शुरुआत की थी, and when she used to dance, and I took her into my shows when I used to travel, so she used to dance with me. But again, she was always connected, watching films, Indian, Western, looking at different forms. तो वो अंदर उस वक्त उसमें था कि भाई this dance, ये जीन कैली, वो फ्रेड एस्टेयर और वो फिल्म, and इसको स्लो मोशन में कैसे. So she had that mind. और then she evolved obviously जाके, like Geeta said कि भाई वो आगे जाके, but वो दिमाग continuously उसका, and वो उसका sense of humor बहुत अच्छा है. तो वो भी एप्लीकेशन फिल्मों में भी किया और रियल लाइफ में तो वो करती रहती है, जो अपने व्लॉगिंग में अभी दैट सेंस ऑफ ह्यूमर इज बीइंग मेंटेन. मेरे घर में भी आई थी वो. हाँ, तो इट वाज प्रीटी. तो आई मीन आई ऑलवेज विश्ड हर वेल, एंड शी इज अ लवली गर्ल. या एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर दे इंटरवीन in the interview. I just want to know the final question कि dance back then in that era, in the early 90s or in the mid 90s or in the early 2000s, and dance in reality shows now, आज जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरीज एक बैकअप देते हैं कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कंटेस्टेंट को तो थोड़ा एक बैकअप होता है, थोड़ा इमोशनल स्टोरी होता है. डज दैट टेक अवे फ्रॉम द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डांस? व्हाट डू यू फील अबाउट इट तब एंड अब? I don't think it takes away as long as that's not the focus. Okay, एक इन्फॉर्मेशन कि इसकी जर्नी क्या रही है, वो कभी कभी इंस्पिरेशनल हो जाती है बहुत लोगों के लिए कि यार वो झोपड़ा पट्टी से आया धारावी की और देखो वी अनबीटेबल बन गया और वर्ल्ड स्टेज पे जाके प्राइज़ जीत लिया. तो वो जो जर्नी होती है वो इंस्पिरेशनल होती है कई लोगों के लिए कि यार ये कहाँ से आया, देखो कहाँ पहुँच गया. तो आदमी को लगता है कि यार मेहनत कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी एक चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मिला के तो वो कहानी जो छोटी सी होती है वो इट्स इम्पोर्टेंट. It's a package. But हर कोई कहानी इमोशनल नहीं होती है. There are some very cute and sweet. अगर हमारे पास है वो लड़की है, she's from a very well-to-do family from शिमला, वो अच्छे खासे मतलब, but उसके डांस की बात हो रही है, उसकी एक अलग जर्नी है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैसों या उस मतलब नहीं. हर आदमी देखिए like you said कि मेहनत और टैलेंट is not restricted to your economical status. नहीं, आप चाहे अमीर हो गरीब हो, अगर आप में टैलेंट है, टैलेंट तो किसी को नीचा, अरे आप तो अमीर हो, टैलेंट है ना बॉस, उससे क्या मतलब अमीर पैदा हुई तो उसकी क्या मतलब गलती है. तो मेरे हिसाब से आई फील जो जर्नी की जो कहानी छोटी सी बोलते हैं, फोकस नहीं है बट एक इन्फॉर्मेशन है विच स्टेज विथ यू कैसा ये इसकी जर्नी रही है. सो आई थिंक इट्स गुड. इट टेक्स अप दैट लिटिल बिट ऑफ योर टाइम ऑल्सो बिकॉज यू कांट कीप ऑन वॉचिंग डाउन. यू नीड अ लिटिल ब्रेक. तो जो ब्रेक होता है वो इमोशनल होता है, वो बैंटर होता है, वो थोड़ा हंसी मजाक होता है. सो आई थिंक यू बैलेंस द होल नैरेटिव एज अ स्टोरी. अगर एक कहानी में पूरे बिगिनिंग से एंड तक आप डांस दिखाओगे या फाइट दिखाओगे तो कौन देखेगा? आई नीड. सो दैट्स अ स्टोरी टेलिंग. सो हर चीज़ में एक स्टोरी टेलिंग होती है. सो ये भी एक स्टोरी टेलिंग चाहिए एक लाइन पे. नीडेड. Why do you want viewers to watch this season of IDT? Why do I want? I want them to keep loving us like they have for the last 4 seasons, but this time they have to show more love to a man who came on screen after 14 to 15 years. He's come back to the small screen. He's come back to dance. He's come back to sit with us, teach us. So this season has to be watched because you're going to see more of him. Lots of good dancing, fun dancing,
रिलेटेबल डांसिंग ऑन दिस शो. तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा. हमें आ रहा है, आपको भी आएगा. या ये जो भीड़ से थोड़ा टीच तो नहीं, मैं तो आई कीप लर्निंग ऑलवेज, इट्स अ प्रोसेस. टीच तो है नहीं यहाँ पे, इट्स ऑलवेज ऑल ऑफ अस. आई थिंक वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम दीज चिल्ड्रन. दे कम अप विद सम अमेजिंग स्टफ. मतलब आप क्रिएटिविटी है. लेकिन इसमें ख़ास तौर से जो इंडिया वाला डांस है, ये थोड़ा जो भीड़ से हटके है. क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आप दिल से जो नाचते हैं और आपको टेक्निक है, ठीक है, एक हद तक है, लेकिन इट्स मोर अबाउट द एक्सप्रेशन. इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर एंजॉइंग एंड मेकिंग अदर्स एंजॉय योर परफॉर्मेंस. एक आपकी नीयत क्या है कि नहीं, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय. आई डोंट वॉन्ट यू टू सी कि अरे क्या किक मारी या क्या ग्राटी मारी. आई वॉन्ट यू टू एंजॉय विथ मी. सो वॉट कैन आई डू एज अ परफॉर्मर कि आप मुझे मैं आपको नचवाने पे मजबूर कर दूं कि आप मेरे साथ नाच रहे हैं, अंदर से या बाहर से, जो भी है. तो आई थिंक इस सीज़न की खासियत ये है. एंड मज़ा तो डेफिनेटली आएगा, कुछ हटके है. Okay, that's about it. Thank you so much. Thank for your you. time. थैंक यू.